शरद पवार का प्रधानमंत्री पर निशाना, मोदी कर रहे हैं धरती पुत्रों का अपमान। राहुल गांधी के बयान का एनसीपी चीफ ने किया समर्थन। महाराष्ट्र में एमवीए मजबूत, बीजेपी की बढ़ाएगा परेशानी। महाराष्ट्र में शिवसेना में सेंधमारी करके बीजेपी ने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन एमवीए को कमजोर नहीं कर पाई। महाविकास अघाड़ी गठबंधन अभी भी पूरी मजबूती के साथ मैदान में डटा है। हाल ही में कस्बा पेट विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी साफ हो गया है कि जनता के बीच एमवीए का समर्थन बढ़ा है। बीजेपी को उसके गढ़ में ही कांग्रेस उम्मीदवार ने हरा दिया। 28 साल बाद बीजेपी कस्बा पेट सीट पर हारी है, वो भी तब जब पार्टी सत्ता में थी और उसने पूरी ताकत लगा दी थी। कस्बा पेट की हार के बाद से बीजेपी में मंथन चल रहा है, तो दूसरी ओर एमवीए खुद को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। राज्य के 9% आदिवासियों को अपने पाले में लाने की तैयारी एमवीए ने तेज कर दी है और इसके लिए संघ और बीजेपी की नीति को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी ने आदिवासी समुदाय को पार्टी के पक्ष में लाने की कोशिश की थी, आदिवासी और वनवासी के बीच का अंतर बताया था और अब राहुल गांधी के बयान का समर्थन एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी किया है और इसी के सहारे संघ और बीजेपी को अपने निशाने पर लिया है। शरद पवार ने कहा कि आदिवासियों को वनवासी कहना अपमानजनक है और जो लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वे अपनी अज्ञानता दिखाते हैं। पवार ने कहा, कुछ लोग जंगलों में रहने वालों की तरह आदिवासियों को वनवासी कहना पसंद करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि आदिवासियों को वनवासी कहना अपमान है तो ये गलत नहीं होगा। वे आदिवासी हैं, वे जल, जंगल और जमीन के वास्तविक मालिक हैं। जो लोग उनके लिए वनवासी शब्द का उपयोग करते हैं वे आदिवासियों के प्रति अपनी अज्ञानता के साथ साथ इस देश के जंगलों के संरक्षण के प्रयासों के प्रति अपनी अनभिज्ञता को भी प्रदर्शित करते हैं। वनों को संरक्षित करने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो आदिवासियों को है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे आदिवासियों के लिए अपमानजनक शब्द वनवासी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल नवंबर में मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान गांधी ने कहा था कि आदिवासियों को वनवासी कहकर उनका अपमान करने के लिए बीजेपी को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वनवासी कल्याण आश्रम नामक एक संगठन का समर्थन करता है जो आदिवासियों के कल्याण के लिए काम करता है। दरअसल इस समय महाराष्ट्र में एनसीपी की नजर लोकसभा चुनाव पर है और इसके लिए राज्य के 9% आदिवासी वोट एनडीए और एमवीए दोनों ही गठबंधनों के बीच बेहद जरूरी हो गए हैं, जो राज्य 8 से 10 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सभी दलों की नजर इस वोट बैंक पर है। दरअसल आदिवासी और वनवासी का मुद्दा सबसे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव में उठा था। राहुल गांधी ने गुजरात रैली में इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। दावा किया था कि आदिवासियों को वनवासी बताकर बीजेपी उन्हें तमाम सरकारी योजनाओं से बाहर करना चाहती है, आदिवासियों को शिक्षा और नौकरियों से दूर रखना चाहती है, उन्हें वनवासी बताकर साबित कर रही है कि ये लोग सिर्फ वन में रहने के लायक हैं, ये शहर और गांव में नहीं रह सकते, इन्हें कोई अधिकार नहीं है। राहुल के बयान के बाद बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई थी और पीएम मोदी को भी इसके बाद गुजरात चुनाव प्रचार में आदिवासियों को वनवासी की जगह आदिवासी कहकर ही संबोधित करना पड़ा था, जबकि इससे पहले वो अपनी रैलियों में आदिवासियों को वनवासी कहकर संबोधित करते थे। पीएम के बदले रूप को देखते हुए माना जा रहा था कि राहुल गांधी ने उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया, लेकिन कांग्रेस ने गुजरात चुनाव पूरी दमदारी से नहीं लड़ा था, जिसका असर चुनाव परिणामों में दिखा और पार्टी को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर पार्टी की तैयारी पूरी है।